कमी है। रोटी कपड़ा डेली वेजर्स की बात करते हैं। डेली वेजर्स जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं और अक्सर जो हमारी बात है वो पीएचई डेली वेजर से होती रहती है। लेकिन जहां तक लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में जो है उनकी वेजेस को एनहांस कर दिया गया है। जो उनकी कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द आ गई और रिपोर्ट के आने के बाद उनकी वेजेस को जो है वो इनहांस कर दिया गया। हालांकि इनकी ये डिमांड नहीं है, लेकिन इनकी ये जो डिमांड ना होते हुए भी ये उसको कैसे देखते हैं उसके बारे में जो इनसे पूछना जो है वो बनता है। रविहंस जी, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। रविहंस जी, चलिए आपकी वो जो डिमांड है वो तीसरे नंबर पर आती है, जैसे वेजेस को इनहांस करना। लेकिन अगर लद्दाख वालों की वेजेस बढ़ी हैं, उनके लिए भी कमेटी बनाई गई थी और आपकी कमेटियां तो न जाने कितनी बार बनाई गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो लद्दाख के एम्प्लॉयज हैं उनका ज्यादा प्रेशर है क्या एडमिनिस्ट्रेशन पर? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका ज्यादा प्रेशर नहीं है। आपने देखा होगा लद्दाख में तो कोई किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इससे ये साबित होता है कि वो सीरियस हैं अपने ड्यूटीज को लेके। वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए लद्दाख की जनता को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जम्मू में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी के साथ कोताही कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटीज बनती है वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ बाबूगिरी करने में मस्त हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस वक्त मिली हुई हैं, कैबिनेट रैंक के दर्जे मिले हुए हैं, वो उसी में मस्त है। एसी वाली गाड़ियां हैं, एसी वाले बंगले मिले हुए हैं, तो वो उसी चीज में खुश है। जनता चाहे जाए बाढ़ में। आप देख सकते हैं जम्मू में जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जम्मू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको ना तो जम्मू के लोग दिखाई दे रहे हैं और ना ही जम्मू की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ये सवाल मैंने आपसे तभी पूछा था, क्या लद्दाख में अगर किसी ने भी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि खबरों में भी ऐसा नहीं है, बट उनके जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनके बारे में सोचा? आप तो इन ऑफिसर्स के काम भी आते रहे, कोविड में आपने इनको पानी भी पिलाया। कोविड में कोई पानी के बिना रह ना जाए, इसको भी जो है आप सबने देखा, चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें। लेकिन जब आपकी बात आती है, आप जब भी बात करते हैं आपके ऊपर एक कमेटी थोप दी जाती है, आप उन्हें लगता है कि आवाजें दब जाएंगी और ना जाने जो आपकी कमेटी फ्रेम की उसे भी कितना वक्त हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में डेली वेजर को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप एक वोट देने का बस मोहरा है? मैम, अगर इंसाफ मिलेगा तो वोट देंगे, नहीं तो इलेक्शन का बहिष्कार भी होगा। और इलेक्शन में सीधा सीधा बहिष्कार होगा, वो होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आज इनके नेता खुद भी मान रहे हैं कि केंद्र में सरकार हमारी ही है। और आज आके जैसे आपने लद्दाख का जिक्र किया और जम्मू के कोविड का जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो लोग डेली वेजर थे, बाकी वालों के जो ऑफिस लोग थे वो तो ऑफिस तो बंद हो गए, उनको एक आदेश दे दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम करो। और अगर मैं मेरी जानकारी के मुताबिक पीएचई डिपार्टमेंट और पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करूं, ये दो एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है। इनका कोई भी काम जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, क्योंकि ये ग्राउंड पे काम होता है। इनके लिए लोगों में जाना पड़ता है, लोगों के घरों तक जाना पड़ता है। अगर पानी की सप्लाई देनी हो या किसी को बिजली की सप्लाई देनी हो तो लोगों के घरों तक जाना पड़ता है। चाहे रेड जोन एरिया हो, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, जो भी हो, वहां पे अगर किसी ने काम किया तो वो डेली वेजर था। और बड़ी मजेदार बात है, डेली वेजर के लिए जो कोविड के कार्ड बने थे, जो कर्फ्यू पास जिसको कहा जाता है, वो घर से ही डीसी ऑफिस से बन के आगे थे, जिसपे नाम तक नहीं लिखा गया था। तब हमें कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया। बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई शील्डें हमें भेंट की गई, हमारे गलों में हार भी पहनाए गए। हमारा बहुत स्वागत हुआ। लेकिन जब देने की बारी आई, जो हक देने की बारी आई या रोजी रोटी देने की बारी आई, तब सरकार को हमारी याद नहीं आई। उस वक्त जब काम करना था तब हमारे लिए तालियां थालियां भी बजाई। हमने वही तालियां थालियां बजा के सरकार को भी जगाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे जम्मू वालों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं वो बहरे हो चुके हैं, उनको कुछ ना सुनाई दे रहा है, अंधे हो चुके हैं, उनको ना कुछ दिखाई दे रहा है। जुबान तो उनके अंदर है ही नहीं कि वो कभी डेली वेजर के हित में या आम गरीब जनता के हित में कोई बात बोल सकें। रविहंस जी, एक और प्रश्न मैं आपसे जरूर करूंगी। आपने कहा कि आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जबकि सरकार आपको एज ए वोट बैंक देखती है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जो है वो बहिष्कार कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई गुगली जो है वो चुनाव से पहले आप लोगों के लिए डाल दी जाएगी कि आपका जो काम है वो हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अब डेली वेजर गिव एंड टेक पे चलेगा। पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी, तो तभी इनको वोट। अदरवाइज ये एक ट्रेलर दिखाया था अमित शाह की रैली में, दूसरा अभी जम्मू में जैसे इनकी पॉलिटिकल रैलियां शुरू होंगी, वो तो एक सिंबॉलिक था कि वो हमने एक ऐलान किया था कि हम अमित शाह जी का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि जम्मू की जो ब्यूरोक्रेसी है, जम्मू का प्रशासन जो है, उनकी पोल खोलेंगे। वो हमने
अपनी ताकत भी दिखा दी और उनकी पोल भी खोल दी। अब जम्मू है, वो रजौरी था, अगर जम्मू से रजौरी जाके विरोध कर सकते हैं तो फिर जम्मू में 10 गुना ज्यादा जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। तब इन लोगों के लिए इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा ना। हमारा तो चलो जो होना था वो होगा, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? ये सत्ता के भूखे लोग हैं, ये सत्ता से बाहर नहीं रह पाएंगे, तब इनको शायद अपनी करनी पे अफसोस होगा। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। एक कॉन्वोकेशन में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने खुद ही कहा था कि सितंबर में जो है इनका कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। चलिए शायद वो फैसला हमसे अधूरा रह गया होगा, हम तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन आप तक तो वो फैसला पहुंचना चाहिए था। क्या सितंबर के महीने का फैसला अभी तक पहुंचा है जो लास्ट मंथ में आना था? मैम, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो छवि लेके मनोज सिन्हा जी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में आए थे, तो हमारे मीडिया में बहुत हेडलाइंस चली थी। बड़े बड़े जो लीडिंग लीडिंग पेपर थे, उन्होंने एक विकास पुरुष का नाम छापा था कि मनोज सिन्हा जी को पूरे भारत के अंदर विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि यहाँ आकर वो भी डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, जो उनकी छवि के ऊपर एक बड़ा बदनुमा दाग है। क्योंकि 2 बार, पहले तो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी और जुगल जी की मौजूदगी में उन्होंने वादा किया था डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर 10 सितंबर को एक नेशनल मीडिया के कनक्लेव के अंदर वो उन्होंने ये कहा था कि सितंबर के लास्ट तक इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन 2 महीने गुजरते, 2 बार उनकी कही हुई बात के ऊपर वो खरे नहीं उतर पाए। ये कहीं ना कहीं उनकी छवि के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है एलजी साहब से कि अपनी छवि को, अगर आप यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से दागदार करके जाना है, तो ये आपके हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कह चलिए सकते। आप जिस ये सारा दारोमदार आपके ऊपर है कि आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं या चलिए नहीं कर आप जिस सकते। जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हैं, जिनके हाथ में इस पूरी यूटी की कमान है, उन्होंने ही जो है अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसे शायद 2 महीने फैसले को पूरा कर देना चाहिए था, जो उन्होंने खुद कहा था। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्हीं की छवि पे और उन्हीं के बयान से लगा है। जो उन्होंने 2 बार वादे करके अगर वो अपने ही वादे पे खरा नहीं उतर सकते, तो फिर मुझे लगता है कि जम्मू वालों को बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे नहीं लगानी चाहिए। तो मेरी अपील रहेगी एलजी साहब से कि आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें, हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। वही कह रहे हैं जो आपने 11 नवंबर 2020 को वादा किया था, उस वादे को जल्द से जल्द पूरा करें। चलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये यही कह रहे हैं कि आप 2 महीने लेट ही सही, लेकिन हमारा फैसला कर दें। जो 2 महीने का बीच में गैप है, हम उसे भी भूल जाएंगे। एक प्रश्न है आपके लिए और डोगरी में आपसे बात करूंगी। तुसी के लगदा कि जेडे साडे गवर्नर है ओग कैली पुलिए जो उन्हें आख्या वो पूरा कैली नहीं करी पाए? मैडम जी देखिए गवर्नर साहब जेह्ड़े साढ़े न भुल्ली पता नहीं की है एक वादा कीता दा होया मतलब वो पानी है नहीं पींदे, उन्हें याद है नहीं आंदा कि तुस भी हो। नहीं नहीं पानी पींदे हैन पानी इत्थों थोड़ा पींदे पानी बाहर दा आंदा होंदा नहीं जित्थों रौह्ने आह्ले उत्थों पानी आंदा वो पानी केह् करना इत्थों जम्मू दा पानी केह् करना पियै अगर जम्मू दा पानी पींदे ते लोकें दी याद औंदी ही अज्ज बी अस गवर्नर साहब गी एह् गल्ल आखने आं कि साढ़ा जेह्का वादा कीते दा तुसें उसी पूरा करी ओड़ो अस जम्मू दे वासी आं कोई दूरा दा उट्ठियै ते अस आए दे नहीं आं अस बाहर दे विदेशी हैनी अस जम्मू दे रौह्ने आह्ले आं अज जम्मू का हक ताई अपना हक लैने ताई अस कुछ भी करते हैं साढ़े बच्चे दर बदर दियां ठोकरां खा दे स्कूल जाने ताई फीस भी नहीं अस किन्ने बारी आखी चुके हैं गवर्नर साहब साढ़ा इंसाफ करी ओड़ो गवर्नर साहब साढ़ा इंसाफ करो कि साढ़ी रेगुलर पालिसी देई ओड़ो अस होर किश नहीं मंगा ने जां कोई रियासत का कोई हिस्सा मंगा करने ना अस कोई पत्थरबाज ना अस गोलियां चलाने आह्ले आं अस किन्ने बारी आखी चुके हैं कि साढ़ी जेह्की पालिसी है असें देई दिओ पानी पिलाना आखदे पुन्न हुंदा। पुन्न ते होंदा है लेकिन पुन्न करते करते साढ़ा अपना गै बेड़ा गर्क होई गेआ 25-24 साल देई ओड़े न साढ़े साथियां कल परसों ऐ सांबे दा 2 साथी होर चली गे दिन ब दिन साथी साढ़े जा करदे अस इ'यै गल्ल आखने किन्ना टाइम देचै तुसें दुख बड़ा होई गेदा हून बड़ा टाइम होई गेदा कुछ साढ़े साथी चली गे एक बच्चा रेही गेआ 3 साल का तुसें पता तो है खबरें च चलेआ लेकिन अजें भी एलजी सरकार कोह्दा इंतजार करदी है मिगी एह् समझ नहीं आवा करदी कि गल्ल की है जां जम्मू आह्ले कन्नै एलर्जी है जां पीएचई कन्नै एलर्जी है अगर नहीं करना तो बाहर कड्ढी ओड़ो बाहर कड्ढियै टकाई ओड़ो सारे साढ़ा जेह्का 72 म्हीने दा तनखाह् है साढ़ी असें देई ओड़ो अस बार बार इ'यो गल्ल आखने आं एलजी साहब गी बीजेपी आह्लें गी कि तैयारी कर लो नहीं तां तैयारी असें कीती दी है
चलो हुन मैं इंदा संदेश जेह्ड़ा तुसें पहुंचाई ओड़नी है एलजी साहब इन्हें तैयारी कर लेदी है ते तुस अगर परमानेंट नहीं करदे हो फिर इंदी तैयारी असें है नहीं पुछनी क्योंकि बड़ी बारी पुछियै तुसें दस्सी ओड़ेआ कि कि'यां तैयारी इ'नें कीती दी है इस बारी अस बी तुसेंगी कोई तैयारी नहीं दस्सनी जो इ'नें कीती दी इंदे तक्कर गै रौंह्दे जिस दिन इ'नें तैयारी करी आना उस्सै दिन फिर तुसें बी पता चलना ते पानी पिलाने आखा दे ना पुन्न करियै अपना गै पुन्न करी लेआ बेड़ा गै धोई ओड़ा अपना ते इंदी जेह्ड़ी गल्ल उसी ध्यान कन्नै सुनो बड़ा गैहरा मतलब है इंदी गल्ल दा ते इ'यां दी जेह्ड़ी खबरां ऐ ओह्दे लेई तुस साढ़ा चैनल सब्सक्राइब करी लो ते अगली बार फिर मिलगे थुआढ़े कन्नै